देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन है, पिछले 4 महीने से लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले केंद्र के मंत्री बात करते थे, अब बात करना भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फ़ोन की दूरी पे हूँ, परंतु फ़ोन नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है और खुद फ़ोन करते नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जड़ें जोड़ते हैं, कभी चाइना के साथ जड़ें जोड़ते हैं, और कहते नहीं है, ऐसा व्यवहार किया है उन्होंने। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सड़कों के ऊपर कील और भाले गड़वा दिए, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बनवा दी, सड़कें खोद दी, जैसे किसी दुश्मन देश का व्यक्ति दिल्ली की तरफ जा रहा हो। हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों की शहादत को कहते हैं कि स्वेच्छा से मर रहे हैं। हरियाणा के भाजपा के सांसद जांगड़ा जी वो कहते हैं कि भाई ये नशेड़ी और फिजूली लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों का उपहास तरीके से उड़ाते हैं, ना केवल उपहास उड़ाते हैं बल्कि 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा लाल किले के ऊपर नवजोत सिद्धू बीजेपी के नेता की अगुवाई के अंदर हुआ और किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बॉर्डर पे आके दर्ज हुए। और ना केवल मुकदमे दर्ज हुए, उस दिन रात को बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर बॉर्डर पे किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। 3 डिग्री का टेम्परेचर भी वहाँ पे हुआ और अब 40 डिग्री का टेम्परेचर भी और 50 डिग्री के टेम्परेचर की तैयारी भी है। सरकार इतनी उदासीन है, बात करनी छोड़ दी और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बुजुर्ग भी बैठे बॉर्डर के ऊपर, महिलाएं भी बैठे, बच्चे भी बैठे हुए। मैंने अपनी जिंदगी में इससे शांतिपूर्ण, इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी किसानों के पक्ष में पहले दिन से खड़े हैं। तीनों काले कानूनों का विरोध उन्होंने किया और जब किसानों को जेल में डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेडियम मांगे गए तो उन्होंने मना किया कि मैं इनकी सेवा करूं। जब बीजेपी के नेताओं ने बॉर्डर पे बिजली पानी बंद कर दिया, इंटरनेट काट दिया, तो अरविंद जी पानी के टैंकर लेके पहुंचे, वाईफाई लगवाया और कहा कि मैं एक सेवादार के रूप में सेवा करूंगा। इन्हीं सब बातों पे विचार करने के लिए कि सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो। इस आंदोलन को, इतना शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है, उसको उखाड़ने की सरकार कोशिश क्यों कर रही है? क्यों काले बिलों को वापस नहीं लेती? क्यों किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है? जींद में किसान महापंचायत का आयोजन 4 तारीख को सुबह 11 बजे किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया है। मुझे और मेरे साथी सांसद भगवंत मान जी को भी वहाँ पे विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। दिल्ली से गोपाल राय जी को भी बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को न्योता भेजा जा रहा है और सारी खाप पंचायतों को न्योता भेजा जा रहा है। आज इसी विषय में मैं सिरसा में आया हूं ताकि इस अंधी बहरी सरकार को, इस घमंड से चूर भरी सरकार को जींद से आवाज भेज के पूरे देश के अंदर सुनाई जा सके। अहंकार के अंदर जब इस सरकार ने एक और बहुत बड़ा गलत कदम उठाया, अरविंद केजरीवाल जी जब किसानों का साथ दे रहे हैं तो उनकी शक्तियां कम करने के लिए संसद में 2 दिन पहले एक बिल को पास किया। सारा विपक्ष उस बात के विरोध में था कि आप संघीय ढांचे को खराब कर रहे हैं।
आप चुनी हुई सरकार की पावर को जीरो करके एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को सारे पावर दे रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की परिभाषा को भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है। किसानों के लिए 3 बिल फॉर द पीपल नहीं है, किसानों के लिए नहीं, अडानी और अंबानी के लिए। ऑफ द पीपल जितनी संपत्तियां बेच रहे हैं सरकार की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो LIC हो, सारी कंपनियों को बेच के ऑफ द पीपल खत्म कर रहे हैं। एंड बाय द पीपल, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने सरकार को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, विधायकों को चुना, विधानसभा में। बाय द पीपल नहीं, एक नॉमिनेटेड पीपल को कह रहे हैं कि आज के बाद गवर्नर सरकार होगी। तो डेमोक्रेसी के तीनों प्रिंसिपलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के अंदर लगी हुई है। इस बात का जवाब देने के लिए जींद में जो किसानों ने महापंचायत की है, आने वाली 4 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे, उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए, ताकि पूरे हरियाणा से लोग वहां पे पहुंचे, उस किसान महापंचायत में शिरकत करें। लगभग 50,000 आदमियों का हमें उम्मीद है कि वहां पे पहुंचेंगे। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये निमंत्रण यहाँ पे बैठे हुए सभी किसान भाइयों को दिया गया। अगर हरियाणा सरकार हार से डरती हुई जो इन चुनाव को टाल चुकी है, जब भी करवाएगी, आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं आपको 2 बात बता दूं। वो समझौता प्रयोग हमारा गलत रहा, और आज हमें सोचते हैं कि हमने वक्त से तोड़ दिया, एक उपचुनाव के बाद ही तोड़ दिया, वो हमारा सबसे अच्छा निर्णय था। आज जो किसानों के विपरीत लोग खड़े हुए हैं, जहाँ किसानों को उस परिवार से और उस पार्टी से नफरत हो गई है, इस गठबंधन से नफरत हो गई है, बीजेपी और जेजेपी के, तो हमारा वो प्रयोग सफल रहा या असफल रहा, परंतु उस प्रयोग के तुरंत बाद हमने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी अकेले चलेगी और अपने सारे फैसले खुद लेगी। देखिए, 2 बात बता दूं मैं आपको। 8 साल पुरानी पार्टी हमारी, दिल्ली में तीसरी बार सरकार आई है बीजेपी के पूरे जोर लगाने के बाद भी। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल हैं। सारे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली मॉडल को इज्जत के साथ देखा जाता है। और पंजाब के सर्वे तो सारे अखबारों में थोड़े 2 दिन पहले आए ही हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में चुनाव लड़वाएंगे, और पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा ही है। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, चिंता ना करो। आपके सवाल का जवाब भी, और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि सरकार अगली हमारी आ रही है।